नमस्ते बच्चों, कैसे हो। अच्छा, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके एक्सरसाइज है 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, बाकी बचे हुए स्टेटमेंट की प्रॉब्लम। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। हमने इसको क्या करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब ज़रा ध्यान से देखिए बेटे। जॉन एंड जयंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। इसका मतलब जॉन और जयंती जीवंती दोनों के मिला के कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं। इसका मतलब कुछ मार्बल्स जॉन के पास हैं और कुछ मार्बल जीवंती के पास हैं। दोनों को मिला के कितने मार्बल हैं? 45। अगर मान लो मेरे और मेरे दोस्त के पास दोनों को मिलाकर अगर 10 रुपये हैं, कितने रुपए हैं? 10 रुपये हैं। तो इसका मतलब मेरे पास कितने हैं और मेरे दोस्त के पास कितने हैं? तो क्या करते हैं हम, कुछ अगर मेरे पास 5 हैं तो दोस्त के पास कितने होंगे? 10 में से किसको माइनस करेंगे? जो दोस्त मेरे पास हैं। अगर मेरे पास 4 हैं तो दोस्त के पास कितने होंगे? 10 - 4। अगर मेरे पास x है तो दोस्त के पास कितने होंगे? 10 - x। ये हो जाएगा। तो ऐसे ही जॉन और जीवांती दोनों को मिलाकर कितने हैं? 45 मार्बल्स। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। टोटल मार्बल कितने हैं? टोटल मार्बल्स कितने हैं? 45 ये हैं। ये सॉल्यूशन है। अच्छा, हमने लेट कर लिया जॉन के पास। लेट जॉन हैज़ कितने मार्बल? x मार्बल है। जॉन के पास कितने मार्बल हैं? x मार्बल हैं। तो इसका मतलब जीवांती के पास, जीवांती हैज़। अब जब देखो टोटल मार्बल 45 हैं, जॉन के पास x है। जैसे मान लो टोटल रुपीज़ कितने थे? 10। मेरे पास कितने थे? 5। तो मेरे दोस्त के पास कितने थे? टोटल में से जो मेरे पास थे उसको माइनस कर दिया। तो टोटल कितने? 45। और जॉन के पास कितने? x। तो जो बचे ये बच गए। ये कितने मार्बल हैं? 45 - x। ये किसके पास हैं? जीवांती के पास हैं। इसका मतलब टोटल मार्बल 45 हैं। जॉन के पास हमने मान लिया x मार्बल हैं, जीवांती के पास मान लिया 45 - x मार्बल हैं। क्यों? क्योंकि टोटल में से जितने जॉन के पास हैं उतने क्या कर दिए हमने? माइनस कर दिए। अब आगे करें। बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल ईच। दोनों ने क्या कर दिए? 5 मार्बल लॉस कर दिए। अब एक कंडीशन डाल दी, इफ ईच लॉस 5 मार्बल। दोनों ने क्या करा? 5 मार्बल लॉस कर दिए। तो अब इसका मतलब 5 मार्बल खो गए। लॉस का मतलब खो गए। तो जॉन के पास कितने थे? x थे। कितने खो गए? 5 खो गए। तो 5 क्या हो गए? खोने का मतलब कम हो गए या बढ़ गए? कम हो गए। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ जॉन हैज़। अब जॉन के पास कितने मार्बल हो गए? x पहले थे, 5 कम हो गए। तो क्या आएगा? x - 5 मार्बल हो गए। x - 5 मार्बल हो गए। तो जीवांती के पास कितने हो गए? जीवांती हैज़। नाउ जीवांती के पास कितने हो गए? पहले कितने थे? 45 - x थे, ये थे ना। अब इसमें से 5 क्या हो गए? लॉस हो गए। तो बचे कितने? 45 में से 5 माइनस किए तो कितना हो गया? 40 और -x का -x मार्बल। ये बच गए दोनों के पास, ये बच गए। पहले x थे जॉन के पास, जीवांती के पास 45 - x थे। 5 मार्बल गलती से खो गए। तो जॉन के पास 5 कम हो गए। x थे, x में से 5 कम हो गए। जीवांती के पास पहले 45 - x थे, 5 कम हो गए। तो 45 - x ये थे और इसमें से 5 क्या कर दिया? माइनस ही आ गया। उसके बाद पढ़िए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124। अब जो है, जो उनके पास टोटल प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स, दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 124। इसका मतलब जितने मार्बल अब जो बचे खोने के बाद, जॉन के पास कितने थे? x - 5। जीवांती के पास कितने थे? 40 - x। दोनों को मिला के अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए दोनों को मिला के, तो कितने बचे? 144। तो क्या आ जाएगा? x - 5 मल्टीप्लाई किससे किया? 40 - x
कितना बचा 124। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई, -5 को इन दोनों से। बोलो बेटे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 45 माइनस एक्स, -5 को करेंगे 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब क्या करेंगे, आगे मल्टीप्लाई करेंगे बेटे। देखो ध्यान से, अब जरा जगह नहीं है, देखो मैं यहाँ करा रहा हूँ, कॉपी में करा देता हूँ। देखिए अब इस चलो कर दीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा बेटे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 40x, क्या आएगा 40x, यह आ जाएगा 40x, और ये क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा -5 को किससे मल्टीप्लाई, 40 से, 200, ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ये आ गया बेटे। अब बचा क्या मेरे पास, -x² बचा। ये देखो दोनों सेम है, एक ही है, स्क्वायर वाला और कहीं है नहीं है, देखो x² लिख दिया। ये 40x है, ये 5x है, तो 40x प्लस 5x, दोनों प्लस किए तो दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो क्या आएगा 40 + 5 क्या आ जाएगा 45x। देखो लाइक टर्म को ऐड कर देते ना, तो क्या आएगा +45 + 45x। ये क्या है -200 और इज इक्वल टू 124। तो बेटे क्या आएगा -x² + 45x, और ये क्या आएगा माइनस, ये 124 प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे 324 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर देंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो अ कॉटेज इंडस्ट्री, इसका सेकंड पार्ट देखिए बेटे। देखो एग्जाम्पल उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल 1 है, ध्यान रखना एग्जाम्पल 1 हम पीछे से लिया। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। सर्टेन नंबर ऑफ टॉय मीन्स यू डोंट नो द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन वन डे, यू डोंट नो, तो क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन वन डे। एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस है पता नहीं है, पता नहीं का मतलब क्या हो गया x। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन मीन कुछ पता नहीं है, तो उसको हमने क्या कर लिया x लेट कर लिया। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, देखो एक टॉय की कॉस्ट, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कीमत, तो क्या लिखेंगे बेटे कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय की कीमत कितनी है इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन टॉय was found to be 55 minus the number of toy produced in a day। इसका मतलब 55 में से माइनस करना है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए वन डे, एक दिन में कितने टॉय बन रहे हैं x, तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन वन डे, तो ये आ गया। इसका मतलब दिस इज कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना आएगा 55 माइनस रुपीज़, 55 माइनस एक्स। एक दिन में कितने टॉय बने x, एक टॉय की कीमत 55 माइनस एक्स। अब आगे देखेंगे बेटे, देखो ध्यान से, अगर मान लो एक दिन में 4 टॉय बने और एक टॉय की कीमत 2 रुपये, ध्यान रखना बताना जरा, अगर एक दिन में 4 टॉय बने और एक टॉय की कीमत कितनी है 2 रुपये, तो कितने कॉस्ट लगी 4 × 2 8 रुपये लग गई। इसका मतलब टोटल कॉस्ट क्या आएगा नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट ऑफ वन टॉयज। तो उसके बाद लेकिन क्या कह रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। इसका मतलब एक पर्टिकुलर दिन में जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो कितनी थी 750। तो क्या लिखेंगे बेटे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसमें इन वन डे कितना है 750 रुपीज़, 750 रुपये है। एक दिन की जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो कितनी थी ₹750। बट तो इसका मतलब अब टोटल कॉस्ट कितने हैं, इसका मतलब एक दिन में कितने टॉय बने x बने और एक टॉय की कीमत ये हो गया, तो टोटल कॉस्ट आ गई। बट टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे पास है वो क्या है इन वन डे इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ टॉयज इन वन डे मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वन टॉय।
देखो नंबर ऑफ टॉयज इन वन डे एंड कॉस्ट ऑफ वन टॉयज, एक टॉय की कीमत। तो बेटे क्या होगा, टोटल कॉस्ट हमारी 750 दे रखी है, लेकिन हमारे हिसाब से कॉस्ट है नंबर ऑफ टॉय कितने हैं, एक्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो टोटल टॉय कितने हो गए, एक्स, और एक टॉय की कीमत 55 माइनस एक्स, तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 750 आ गया। देखो एक नंबर ऑफ टॉय इन वन डे, एक दिन में कितने टॉय बने, एक्स, और एक टॉय की कीमत 55 माइनस एक्स, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 750 आ गई। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो क्या आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब इसको क्या लिखेंगे, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है, इधर जाए किसका आ जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे बेटे, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बचा प्लस 55x, और ये क्या आएगा माइनस 750 इक्वल टू 0। लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर किसका होना चाहिए, माइनस का होना है ये, लेकिन होना क्या चाहिए, प्लस का। या तो माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दो या माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेते ही अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये किसका हो जाएगा, प्लस, ये किसका माइनस, ये किसका प्लस का। एक्स स्क्वायर ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का, इज इक्वल टू 0। ये माइनस से इससे होगा तो 0 ही आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 माइनस 750, तो क्या है बेटे 55x प्लस में 750 इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। हमने केवल क्या बनानी है, इक्वेशन। कंफर्म। आगे आपको फैक्टर बनाने आते हैं, फैक्टर बनाइए फिर चेक करना है। इज इट क्लियर। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। अब नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड में मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है फाइंड सॉल्यूशन, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। दो नंबर बताइए जिनका सम कितना है 27 और उनका प्रोडक्ट कितना है 182। सम क्या है, इसका मतलब सम ऑफ टू नंबर, क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू नंबर्स कितना है, हमें दे रखा है सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 27। इसका मतलब दो संख्याएं हैं, दो नंबर हैं, उनका सम क्या है 27 है। अब दो नंबर हमें नहीं पता तो एक नंबर लेट कर लेंगे, लेट वन नंबर बी एक्स। एक नंबर क्या हो गया एक्स। अगर दो नंबर हैं उनका सम 27 है और एक नंबर उसमें एक्स है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 में से किसको माइनस कर देंगे, एक्स को। तो क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए जरा बेटे, दो नंबर का सम 27 है, उनमें एक संख्या x है, सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स। लेकिन उसने क्या पूछा है, प्रोडक्ट इज 182। दोनों का प्रोडक्ट मतलब इसको और इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 182 दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास नंबर कौन सा है, एक x है और एक 27 माइनस एक्स है। दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, एक x और दूसरा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 आ गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन। बोलो बेटे 27 को किससे करेंगे, x से, तो क्या आएगा 27x। इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, ये आ गया। अब ये प्लस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, तो बोलो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा बेटे, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का, फिर 27x, फिर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फिर वही गलती आ गई, एक्स स्क्वायर किसका आ गया माइनस का, लेकिन होना किसका चाहिए, प्लस का। तो बोलो बेटे क्या करें इसके बाद, जब एक्स स्क्वायर माइनस का है और हमारे पास प्लस का आना चाहिए तो क्या करें, बोलिए आप, बोलिए फटाफट बोलिए। तो किसका होना चाहिए, प्लस का होने के लिए क्या करेंगे, माइनस क्या ले लेंगे कॉमन, या माइनस से मल्टीप्लाई। बोलो बेटे, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 182 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है, इधर जाके गायब हो गया।
तो क्या आ जाएगा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये बन गई मेरे पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या बनाएंगे इसके, हमें 2 नंबर निकालने हैं। 2 नंबर कौन कौन से हैं? अब यहाँ से देखो बेटे क्या करते थे, ये 1 आ गया, 1 को किससे मल्टीप्लाई, 182 से। तो क्या करते थे, मल्टीप्लाई करने पर 182 और ये क्या का साइन है, प्लस करने पर 27, यही था। देखो मल्टीप्लाई करने पर 182 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 182, प्लस करने पर क्या आना चाहिए 27। तो 2 नंबर बताओ बेटे जिनका प्रोडक्ट 182 आ रहा है और प्लस करने पर 27 आ रहा है। तो किसके फैक्टर बनाएंगे, 182 के। या तो फैक्टर बनाओ या वैसे बता दो बेटे। 182 बोलो किसकी टेबल में, 2 की टेबल में। बोलो क्या आएगा 9 और ये 1, फिर क्या आएगा 7 और ये 13 और यहाँ हो गया 13। तो देखो 2 नंबर क्या बन गए, एक 14 बन गया और एक 13 बन गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 14 और 13, 2 नंबर बन गए 14 और 13। 182 के फैक्टर हमने बनाए, देखो ये रहे 182 के फैक्टर बनाए बेटे। ये बन गया 182, 2 से किया 91, फिर 7 से 13। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 और 13 2 बन गए, एक 14 और एक 13, एक 14 और एक 13 बन गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 14 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा बेटे 182 आएगा। देखो 14 कितना आ गया 182, लेकिन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 27। लेकिन फ़र्क क्या है, ये 27 किसका होना चाहिए, माइनस का। जब मैंने आपको बताया बेटे यहाँ अगर प्लस है, यहाँ अगर क्या है प्लस है, ध्यान से देखो बेटे, अगर यहाँ प्लस है तो या दोनों नंबर किसके होंगे, या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, दोनों सेम साइन होंगे। अगर सी का कोफिशिएंट का साइन, सी का साइन अगर प्लस में तो ये दोनों या तो माइनस के होंगे या प्लस के होंगे, दोनों साइन किस होंगे, सेम होंगे। लेकिन बी का कोफिशिएंट क्या है, माइनस। जब यहाँ माइनस होगा तो ये भी किसका आ जाएगा बेटे, माइनस के जाएंगे। देखो -14 -13 -27, तो इसके फैक्टर बना दो बेटे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये टूट जाएगा बेटे 27 टूट जाएगा तो क्या बचेगा -14x -13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर उसके बाद इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें x 2 है, इसमें x कॉमन आ गया। इधर क्या बचा बेटे x -14 बचा, माइनस, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ कॉमन लेने में आपको दिक्कत आ रही है, तो कुछ नहीं करना आपने ये जो 13x है और ये 182 है, देखो 13x, ये 13x है लिख दिया, -13x। आसान तरीका बता रहा हूँ बेटे, -13x को इससे कर दो डिवाइड, तो इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटे x आ गया, तो x से x कट गया, बचा क्या बेटे 13 बचा, क्या बचा 13। लेकिन माइनस हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, माइनस क्या ले लिया कॉमन, तो बचा क्या बेटे 13 बचा, माइनस साथ में क्या आएगा -13 आ जाएगा ब्रैकेट। ध्यान से देखो बेटे, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो कॉमन आ जाएगा और अंदर वही लिखेंगे जो ये बचेगा। अंदर क्या बचेगा 13x बचेगा, 13 बाहर आ गया तो x बचेगा, ये प्लस और ये माइनस, 182 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर आपको डाउट है फिर भी देखो बेटे, 182 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटे 14 आ जाएगा, चेक करो। तो ये फैक्टर बन गया बेटे इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसके बाद बताओ, ये दोनों सेम है, x -14 बाहर आ गया और x -13 ये ले लिया बेटे इज इक्वल टू 0। देखो ये दोनों सेम आ गए, बचा गया एक x बचा, लिख दिया -13। देखो x -14 दोनों हटा दिए तो क्या बचा, देखो x -13 बचा, क्या बचा x -13। देखो x -13 बचा, दोनों हटा दिए तो क्या बचा x -13। देखो ये दोनों हटा दिए तो x -13। तो दोनों का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। ये 0 कब होगा, व्हेन x -14 इक्वल टू 0 और x -13 इक्वल टू 0। तो x क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा और x क्या आएगा 13। तो मेरे पास 2 नंबर कौन से आ गए, एक 13 और एक 14। देखो ये नंबर्स आर, अगर मान लो x 14 है तो देखो एक नंबर क्या है 14, x 14 है तो दूसरा क्या होगा 27 -14 कितना आएगा 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अगर x 14 है तो 27 - x 13 आ जाएगा, ये हो सकता है। और अगर x कितना है 13, देखो x 13 भी आ रहा है ना, इफ x 1 नंबर इज 13, 1 नंबर कितना है 13 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा बेटे 27 - x, 27 - x। देखो अगर x 13 है, x 13 है तो दूसरा नंबर 27 - x, 13 है तो देगा 27 - 13 कितना आएगा 14। अगला आंसर कितना आ गया 14, ये आंसर आ गया बेटे।
तो 2 नंबर क्या हो गए, या तो 13 14 बोल दो या 14 13, दोनों आंसर ठीक है। ये हमारा इस तरीका। क्वेश्चन नंबर अब करेंगे बेटे 4th पर। देखिए 4th पढ़िए ज़रा। देखो 4th क्वेश्चन पर आ गए हम अब। और 4th क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बेटे। सॉल्यूशन ऑफ 4th क्वेश्चन, फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए 4th क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव, ये हमारा 4th क्वेश्चन है। और 4th क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए बेटे। फाइंड द, क्या कह रहे हैं, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या निकालना है, 2 लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, और लगातार वाले मतलब आपने बताया बेटे, अगर एक 4 है तो दूसरा क्या हो गया 5, 5 कैसा आया 4 + 1। अगर एक 8 है तो दूसरा 8 + 1। अगर एक 16 है तो दूसरा 16 + 1। अगर एक x है तो दूसरा x + 1। अगर एक t है तो दूसरा t + 1। ये आ जाएगा, एक एक का डिफरेंस होगा। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, देखो अगर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या लेट कर लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या लेट कर लिए बेटे, एक x और एक x + 1, 2 हो गया। लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x और x + 1, 2 नंबर आ गए। सम ऑफ हुज स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। सम किसका, हुज स्क्वायर, किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम। देखो सम ऑफ हुज स्क्वायर मीन्स स्क्वायर का सम, सम ऑफ हुज स्क्वायर, उसके स्क्वायर का सम कितना 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर, स्क्वायर उनके स्क्वायर का सम, उनके स्क्वायर का सम। तो बेटे ये तो ऐसे कैसे आ गया, x² इज सेम x², फिर क्या लिखेंगे प्लस, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। इसमें क्या लगेगा बेटे, a + b का होल स्क्वायर। बोलो क्या आता है फॉर्मूला, a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला लगता है हमारा, a² + b² + 2ab। तो इसमें क्या है बेटे, ये a है और ये b है। जरा बताओ बेटे क्या आएगा, a² मीन x², b² मीन 1² + 2a, a मीन्स x, a मीन x और b मीन्स 1 इज इक्वल टू 365। देखो बेटे a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। देखो x² a हो गया, b क्या हो गया 1 हो गया, c क्या 2ab क्या होगा 2ab इज इक्वल टू 365। a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। तो x² + x² क्या होगा बेटा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 2x² + 1² क्या हो जाएगा 1 + 2 × 1 = 2, 2x इज इक्वल टू 365 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 2x² ऐसे का ऐसे लिखेंगे, प्लस का प्लस, 1 का 1 + 2x का 2x, ये प्लस है इधर जाए किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 365 = 0। अब देखो बेटे ये ऐसे कैसे आएगा, क्या आएगा बताओ, 2x² सेम आएगा प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 2x बचा, और ये देखो ये 1 और ये 365, 365 माइनस का है 1 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या बचेगा 364 = 0। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, क्या है 2 कॉमन, 2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, बोलो x²। देखो 2 की टेबल 2 में एक बारी x², फिर 2 की टेबल 2 में एक बारी x, फिर माइनस 364 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, 364 को 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 2 कॉमन आ गया तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 16 और ये क्या आएगा 8, 16 और ये क्या बचेगा बेटे 4, 2 क्या बचेगा 182 = 0। तो बेटे क्या बनेगा x² + x और माइनस 182 = 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, वही सेम तरीका क्या बताया था बताओ बेटे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, तो मल्टीप्लाई करने पर 182, और ये क्या आएगा साइन है माइनस, माइनस करने पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये क्या है 1 है, x के साथ कुछ नहीं है तो क्या लेते हैं 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1, तो प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो किसके फैक्टर बनाएंगे 182 के। अभी आपने पीछे किया था 182 के फैक्टर बनाए थे, एक 14 और एक 13 बनाया था ना, 14 और 13। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया आपने 14 और 13, जिसमें दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 127 आना चाहिए। देखो ये रहा, अभी आपने पीछे बनाया था, देखो
182 के फैक्टर बनाए थे 14 और 13, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 182 प्लस करने पर 27। बस गलती से यहाँ पर क्या बेटे, यहाँ क्या है, प्लस के बदले क्या आ गया माइनस, तो एक 14 आ जाएगा, एक 13 आएगा, तो 14 में से 13 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। अब लेकिन करना क्या हमने लेना बेटे क्या है, प्लस का 1 चाहिए, हमें क्या चाहिए प्लस का 1, क्या चाहिए प्लस का 1। प्लस का 1 कब आएगा, देखो ध्यान से, माइनस जब है 182 किसका है माइनस का, जब यहाँ पर माइनस हो तो एक नंबर प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का होगा। अगर माइनस है तो एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है, अगर माइनस है तो एक प्लस का और एक माइनस, दो अलग अलग साइन होंगे, लेकिन प्लस का कौन सा होगा, जो यहाँ पर b का कोफिशिएंट का साइन प्लस है तो बड़ा वाला प्लस का होगा और ये किसका होगा माइनस का। तो 14 प्लस का 13 माइनस, इसको तोड़ देंगे तो क्या आएगा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 इक्वल टू 0। आगे आपको पता है, बोलिए बताया क्या बताया था मैंने, बोलो ये क्या आएगा कॉमन, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, बचा गया x प्लस 14 फिर ब्रैकेट, ये क्या आएगा साइन है माइनस का। बताओ यहाँ पर क्या आएगा, अभी मैंने आपको एक आसान सा तरीका बताया था, बोलो क्या आएगा, इधर सोचो, कुछ भी कॉमन आपने कुछ नहीं ध्यान देना। अगर मान लो कभी कॉमन लेने में दिक्कत आए तो कुछ नहीं करना बेटा, इस पूरी डिजिट को, इसको किसको माइनस 13x को, इस पूरी डिजिट को जो अंदर ये वाली टर्म है बेटे, ये वाली टर्म है, इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दिया तो क्या बचा बेटे माइनस 13 आ गया, तो वही कॉमन लिख दो, बस ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन लिखते हैं, जो ये आएगा बेटे यही आंसर आ जाएगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0। देखो जरा 13 कॉमन आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया x, ये माइनस प्लस 182 को 13 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 14 आएगा बेटे। तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए, एक x प्लस 14 और दूसरा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0 है, तो या तो क्या होगा x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 14 आ गया और x इज इक्वल टू 13 आ गया। तो हमने लेना कौन सा है माइनस 14 या 13। उसने क्या पूछा बेटे पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या पूछा है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव मतलब प्लस, तो हम माइनस 14 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं होगा। तो क्या बचा बेटे x, तो 1 नंबर क्या लिखेंगे 1 नंबर इज इक्वल टू 1 नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या बेटे 13 एंड सेकेंड नंबर 1 नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 13, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू बेटे x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14, ये दो नंबर आ गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 4th, ठीक है। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, किस पर मूव करेंगे 5 पर बेटे, ज़रा ध्यान से करना, ये आपको जो मैंने लिखवाया था अगर वो ध्यान होंगे तो सारे क्वेश्चन आपको अपने आप आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे अब, 5 फिर 6 7, 5 6 दो ही क्वेश्चन है बेटे। इसके बाद देखिए द अल्टीट्यूड क्या होता है बेटे परपेंडिकुलर ऑफ ए राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल जिसकी 3 साइड होती है, राइट मतलब एक एंगल 90, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये क्या आ गया राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी और ये सी राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी कितना है 90 है, एंगल बी कितना है 90। क्या करेंगे सॉल्यूशन, देखो ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी क्या है ए बी सी क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल बी इज इक्वल टू 90, एंगल बी इज इक्वल टू 90। अल्टीट्यूड ये रहा, ये बेस है, ये अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, क्या है ये हाइपोटेन्यूज। ये मेरे पास क्या है बेस, ये मेरे पास क्या है अल्टीट्यूड, और ये मेरे पास क्या है हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्राइंगल है, उसने क्या लिखा है अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज, जो अल्टीट्यूड है ये रहा बेटे अल्टीट्यूड, ध्यान से देखना अल्टीट्यूड, अभी रफ में देखिए अल्टीट्यूड ये रहा, अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज मीन क्या बताया था इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लेस, 7 सेंटीमीटर लेस मीन -7 देन इट्स बेस, ये रहा ऐसे है, यही था बस, फिर लिख कर दो। तो क्या करेंगे बेटे देखो ध्यान से, इसका मतलब द अल्टीट्यूड राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस है, ये अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। तो 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी हाइपोटेन्यूज, ये बेस ये अल्टीट्यूड। अब क्वेश्चन में क्या देखा ध्यान रखिए,
क्वेश्चन में देखा था अल्टीट्यूड, यहाँ लिखेंगे बेटे देखो अल्टीट्यूड कितना है ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज मीन मैंने आपको बता रखा है हेल्पिंग वर्ब। जितनी भी इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब है मैथ्स में इक्वल टू का यूज़ करते हैं एज ए इक्वल टू। जितनी भी इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब है उनको हम इक्वल टू की तरह यूज़ करते हैं। 7 सेंटीमीटर लेस, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम, 7 माइनस नहीं -7, 7 कम है। देखो 7 कम हो गए, किस में से, बेस में से, किस में से, बेस में से। इसका मतलब अल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 कम है। अल्टीट्यूड इज 7 लेस देन बेस। तो ना हमें अल्टीट्यूड पता ना हमें बेस पता, तो किसी एक को लेट करना पड़ेगा। हम किसको लेट करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। किसको, बेस को मैं क्या लेट कर लेता हूँ, एक्स। तो क्या करूँ बेटे, लेट, देखिए जरा बेटे, लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्स, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, इज इट क्लियर। तो अल्टीट्यूड क्या जाएगा बेटे, अल्टीट्यूड क्या होगा, देखो ध्यान से, अल्टीट्यूड इज इक्वल टू अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। देखो अल्टीट्यूड क्या है, बेस माइनस एक्स, बेस कितना है, एक्स है तो एक्स आ जाएगा, -7 और इस ब्रैकेट क्लोज कर दिया सेंटीमीटर। इसका मतलब बेस मेरे पास ये एक्स है और अल्टीट्यूड क्या आ गया बेटे, x -7 आ गया। तो और ये हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 13। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 13। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान रखो बेटे, फिगर के हिसाब से मेरे पास बेस क्या है, AB, ये लिख दिया AB, बेस क्या हो गया AB। और ये मेरे पास क्या है, अल्टीट्यूड क्या है, BC, ये अल्टीट्यूड हो गया BC। और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AC हो गया, क्या हो गया, AC। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटे, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90, तो कौन सी थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटे, बोलो, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर या अल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो क्या कहता है बेटे, बेस का स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यही होता है। बेस क्या मेरे पास, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। वैसे हमें अगर ये तभी लिखना है जब आप फिगर ड्रॉ करोगे। राइट व्हेन यू विल ड्रॉ फिगर। और बेटे ध्यान रखना, ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट पे जाना, डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश मत करना। फिगर से आपको जल्दी समझ आएगा और आपको पता लग जाएगा कि कहाँ जाना है। इसकी ज़रूरत हमारे को तभी पड़ेगी जब आप फिगर बनाओगे, अदरवाइज इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये मैंने फिगर बनाई इसलिए आपको बता दिया। व्हाट इज बेस, बेस क्या मेरे में देखो ध्यान से, एक्स है, स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर क्या बेटे, x -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का है 13 का स्क्वायर। अब इसमें क्या लग जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे बेटे, इसमें क्या लगाएंगे, देखो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर, तो ये तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस इसमें क्या लग जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। बोलो बेटे, a - b का होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये होता है। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, क्या आएगा बेटे, x का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 7 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। फिर ये ऐसे कैसे आएगा बेटे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49 -2 को 7 से मल्टीप्लाई 14 और ये x का x इज इक्वल टू 169। यहाँ तक को डाउट। अब इसके आगे क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसके आगे हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो 2x स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखेंगे -14x, फिर क्या लिखेंगे 49, ये रहा प्लस का, ये 49 और ये प्लस का जाए किसका हो जाएगा, माइनस का 169 इक्वल टू 0। ये ऐसे कैसे आएगा, देखो ये भी ऐसे कैसे आएगा। और यहाँ पर देखिए 49 प्लस का है, 169 माइनस का है, तो प्लस माइनस एक 169 में से 49 क्या करेंगे, माइनस, ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या आ जाएगा 120, साइन किसका, माइनस का आएगा। तो क्या लिखेंगे -120 इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये 2, 14 और 20 तीनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, 2 की टेबल में।
तो 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, कॉमन। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x आ जाएगा, और माइनस यहाँ क्या बचेगा, 2 की टेबल 14 में 7 टाइम, और 160 को किससे डिवाइड करेंगे, 120 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो क्या आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। देखो 120 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 120 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 6 112 और ये 0, 60 आ गया। ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्या बनाएंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे बेटे। इसके आगे क्या है, 1 को किससे मल्टीप्लाई, 60 से, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। ये क्या का साइन है, माइनस का, माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो बताओ ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए और माइनस करने पर 7, तो किसके फैक्टर बनाएंगे, 60 के फैक्टर बनाएंगे। बोलो बेटे 60 के फैक्टर बनाएंगे, देखो क्या आएगा, 2, ये 30, ये 2 और ये 15, ये 3 और ये 5, ये 5 और ये 1, तो क्या है बेटे, देखो चेक करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया, और ये क्या आ गया 5, एक 12 और एक 5, एक 12 आ गया और एक क्या आ गया 5 आ गया। दोनों को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, एक 12 और एक 5। इसका मतलब 2 नंबर आ गए मेरे पास, एक 12 आ गया, एक 5 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 60 आ जाएगा। लेकिन ये साइन क्या कह रहा है, माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 7, और 7 किसका है, माइनस का। जो साइन बी का होगा वही वैल्यू बड़े वाले, वही साइन किसकी होगी, बड़े वाले वैल्यू की। इसका मतलब माइनस है तो बड़ी वाली वैल्यू माइनस और छोटी वैल्यू प्लस, तो क्या आएगा बेटे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, सोचो जरा बेटे क्या आएगा, इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन x कॉमन है, क्या बचा बोलो, कितने x हैं इसमें, 2, एक x बाहर आ गया, क्या बचा, एक x बचा, माइनस ये x बाहर आ गया, और बाहर 1 है, 1 12 में कितने टाइम, 12 आएगा, प्लस ये 5 और ये 60, दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में, 5। और मैंने एक दूसरा तरीका बताया क्या बेटे, ये क्या मेरे पास 5x को किससे डिवाइड करेंगे, x से, तो क्या आएगा, x से x कट गया, बचा गया 5 बच गया, जो बचा वही कॉमन है, जो बचा वही कॉमन है, तो 5 अंदर क्या बचेगा, यही अंदर बच जाएगा, फिर इसका x माइनस 12, फिर भी देख लो इक्वल टू 0। देखो 5 की टेबल 5 में 1 टाइम 1 आ गया, x का x, माइनस का माइनस 5, 60 में कितनी बार जाता है, 12 टाइम। ये हमेशा दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो सेम है तो क्या आएगा बेटे, x माइनस 12 आ गया, और क्या बचा, x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आ गया, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो इसका मतलब x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ये माइनस से तो जाएगा किसे हो जाएगा, प्लस का, x इज इक्वल टू ये किसका हो जाएगा, माइनस का। लेकिन x मेरे पास क्या था, x मेरे पास था बेस, और बेस हमेशा क्या होती है, लेंथ, और लेंथ हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव, साइड हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो 12 आंसर है, और -5 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि साइड कभी भी माइनस में नहीं होती, तो इसका मतलब बेस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो दिस डज नॉट एग्जिस्ट। x इज इक्वल टू 5 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि साइड कभी भी माइनस में नहीं होती। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12, तो x क्या था मेरे पास, बेस, x क्या था, बेस, तो क्या ले लिखेंगे, बेस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। उसके बाद अल्टीट्यूड क्या था बेटे, x माइनस 7, इसका मतलब x 12 है, माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज द fifth question of exercise 4.2, and question number 6 you try yourself. I will either make the equation for you. Wait, अभी आपके लिए मैं इक्वेशन बना देता हूँ। Now the question number 6 later on. Thanks for watching video. Please, thanks for watching my videos. आपने वीडियो देखी, इसके लिए मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ, एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब्स जो है चैनल को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमें एनकरेज मिल सके और हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।